नमस्कार। आज एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या को लेकर हम अब आपके सामने आए हैं। उत्तराखंड की तमाम जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। देश उत्तराखंड के हुक्मरानों का और देश के हुक्मरानों का जो ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे आम जनजीवन का पर गंभीर खतरा मंडराने लगा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इसी रविवार को टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर ब्लॉक के संगोड़ी गांव में पीपलसारी तोप पर एक माता अपनी 7 साल की बच्ची के साथ अपने आंगन में बैठी थी और यकायक वहां बाघ ने बच्ची को झपटा मारा और वहां से उसे ले गया। काफी खोज खबर के बाद लोगों को उस बच्ची का क्षत विक्षत शव जो था वो जंगल में मिला। पुलिस प्रशासन और स्थानीय वो निशानेबाज बुलाए जाएंगे, थोड़ा कुछ सरकार अपनी तरफ से मुआवजा भी की घोषणा कर सकती है और वही फिर घड़ियाली आंसू और रेचो के फिर कहीं दूसरा ये आदमखोर बाघ कहीं दूसरी जगह अपना निवाला बनाए। समस्या केवल टिहरी की नहीं है। उत्तराखंड की जनता अंग्रेजों के जमाने से भी लेकर अब तक कोई परिवर्तन नहीं आया। आदमखोर बाघ निरंतर कहीं न कहीं हर दिन किसी न किसी को अपना निवाला बनाते हैं। ये बाघी की समस्या नहीं है, ये समस्या भालू की भी है, ये समस्या बंदरों की भी है, यही समस्या सुअरों की भी है। जंगली जानवर, हिंसक जानवर, और जो सरकार ने कई अभयारण्य बना रखे हैं, उन वन विभाग या सरकार जो है उनको मारने में प्रतिबंध लगाए हैं। उत्तराखंड की जनता भी नहीं चाहती हम जड़ चेतन की रक्षा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी की हत्या हो, इंसान पशुओं को मारे, जानवरों को मारे, ये हम भी नहीं चाहते। परंतु जब सरकार इतने साल हो गए राज्य गठन को, पहले हमने कहा कि ब्रिटिश सरकार है, राजशाही है, इतना नहीं पता। ब्रिटिश सरकार है, उनको इस देश से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें तो लूटना है और इस प्रकृति का दोहन करना है, यहाँ के संसाधनों का दोहन करके ब्रिटेन ले जाना। पर भारत सरकार आई, हम उत्तर प्रदेश में मिले, वहाँ के भी पहले मुख्यमंत्री पहाड़ से हुए, पहाड़ के बारे में वो नीतियां नहीं बना पाए जो बना सकते थे। उसके बाद बहुगुणा जी आए, पंत जी के बाद बहुगुणा जी आए, तिवारी जी आए, कई ये मुख्यमंत्री रहे और बहुत मजबूती से रहे, परंतु पहाड़ के दुख दर्द को दूर करने के लिए तो लोगों ने इसी पीड़ा को कि जो उत्तर प्रदेश के जो शासक हैं वो उत्तराखंड के हक हकूकों को, उनके जनजीवन के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। अपनी सरकार बनेगी उत्तराखंड की तो लोगों ने उत्तराखंड राज्य मांगा। इसके लिए दमन शाह संघर्ष किया, ऐतिहासिक संघर्ष किया। शताब्दियों के बाद उत्तराखंड के लोगों ने अपने सम्मान के लिए, रक्षा के लिए, अपने हकूकों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, जिसमें मुजफ्फरनगर का खटीमा, मसूरी से लेकर श्रीयन, ये तमाम सरकारी दमन का भी सहा। उसके बाद राज्य बना। लोगों को आशा थी कि यहाँ के उत्तराखंड के जो सपूत इस उत्तराखंड की विधानसभा में जाएंगे, भाग्य विधाता बनेंगे, वो उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए ऐसे नियम बनाएंगे जिससे उत्तराखंड के लोगों का जीवन खुशहाल हो। पर दुख की बात है, 20 साल हो गए आज राज्य गठन के बाद, परंतु किसी सरकार ने इस गंभीर समस्या जिससे पीड़ित है आम उत्तराखंड की जनता,
जिसके कारण आए दिन कोई न कोई जंगली पशुओं द्वारा निवाला बनाया जाता है, जिससे उत्तराखंड की फसलें, खेत खलिहान, बाग बगीचे, घरों से भी जंगली जानवर खेत खलिहानों को भी नष्ट कर रहा है। ये गंभीर समस्या, और इस समस्या के प्रति कोई गंभीर सोच उत्तराखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों, पहले स्वामी जी और कोश्यारी जी का से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनको न समझ मिला न हो। पर तिवारी जी आए, स्वयंभू विकास पुरुष, उन्होंने जो विनाश किया उत्तराखंड का, उसके दंश से उबरने में उत्तराखंड को कई शताब्दियों लगी है। उन्होंने जो आत्मसम्मान को रोकने वाले गुनाहगारों को संरक्षण देने का काम किया, उन्होंने जो उत्तराखंड की राजधानी, जिससे उत्तराखंड का समूल विकास हो सकता है, उसको रोकने का काम किया। उन्होंने वहाँ की भौगोलिक जनसंख्या पर आधारित विधानसभाओं का परिसीमन कर थोपने का काम, यही काम अपने खंडूड़ी जी ने भी किया था। उन्हें केवल अपने स्वार्थ दिखाई दिए, उत्तराखंड का हित कैसे होगा, सम्मान क्या है, वो उनके जीवन में न सोच थी, न समझ थी, न करने की इच्छा शक्ति थी। केवल एक बाह्य आडंबर बना के, ईमानदारी का तकमा लगा के वो उसे भुनाते रहे और उत्तराखंड के लोगों को निराश करते रहे। उसके बाद आए निशंक जी। निशंक से कोई आशा नहीं थी, दिल्ली के तिकड़म से वो बन गए, नहीं तो ऐसे लोगों को कोई आशा नहीं थी। उत्तराखंड की जनता को थोड़ा बहुत आशा थी। उसके बाद बैगुणा जी आए, बैगुणा जी से भी कोई आशा नहीं थी। हेमवती नंदन बैगुणा के प्रति कुछ थोड़ा लोगों का उदार चित्त था कि उन्होंने जीवन के अंतिम समय में उत्तराखंड को, अपने सम्मान को बचाने के लिए उत्तराखंड में खड़े होने का काम किया, और उत्तराखंड के लोगों ने उन्हें पूरा समर्थन दिया, जिससे वो इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर नेता से भी टक्कर ले पाए। परंतु विजय बैगुणा जी की कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी, सोच नहीं था, समझ नहीं थी, न उनकी इच्छा शक्ति थी वो उत्तराखंड के। उन्होंने जाते जाते एक अच्छा काम ये किया कि जो गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने के लिए एक प्रयास किया, उस प्रयास को हरीश रावत आगे बढ़ाए। परंतु इस मुद्दे पे, न राजधानी पे, न मुजफ्फरनगर कांड पे, न जनसंख्या पर आधारित विधानसभा को दूर, जो विधानसभाई परिसीमन को उसे हटाने के लिए, नहीं हिमाचल की तरह भू कानून लागू करने के लिए। और इस पे तो सारे मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र जी वर्तमान में हैं, वो भी कृपा से बने हुए हैं, मोदी और शाह के विश्वास पात्र हैं। जनता की उनसे कोई आशा नहीं है, क्योंकि वो एक जननेता नहीं है, क्यों दूरदर्शी नहीं है। उत्तराखंड के हितों को कैसे रक्षा किया जाए, उत्तराखंड के सम्मान को, वो केवल अपने अहम में और अपने स्वार्थों में डूबे हुए हैं। अगर वो चाहते इस समय पहली बार इतना मजबूत बहुमत के साथ, तो वो उत्तराखंड के लिए परमार साबित हो सकते हैं, लेकिन सोच का, इच्छा शक्ति का अभाव से ये काम वो नहीं कर पाए। उल्टा वो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन कर किसी ने नहीं मांगा और थोप गए। तो आज जो गंभीर समस्या पे हम बात कर रहे हैं, ये जंगली जानवरों की, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की क्या समझ है इस पे, इसका नज़ारा ये है कि दिल्ली और मध्य प्रदेश के बंदर को 2000 पहले दशक में, 2000 के बाद पहले दशक में मध्य प्रदेश और दिल्ली के बंदरों को वहाँ उत्तराखंड में छोड़ दिया गया, जंगली जानवरों को। पर उत्तराखंड की सरकारों ने विरोध नहीं किया, ये केवल यशमैन बने रहे। और जबकि ये होना चाहिए था, इनके बंदर अगर तुम पालो, अभ्यारण्य केवल उत्तराखंड बांध, बाघों और जंगली जानवरों का अभ्यारण्य नहीं है, उत्तराखंड है देश की, विश्व की संस्कृति को जागृत करने के लिए, मानवीय दृष्टिकोण देने के लिए, मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए एक सही सोच और समझ वाले चिंतकों का स्थान है। तो ये विश्व के निवारण की जगह वो उत्तराखंड के लोगों के जनजीवन पर काफ़ी गंभीर,
यहाँ की सरकारें ये नहीं कर पाई, तय नहीं कर पाई कि उनके जंगली जानवर अभ्यारण्य बनाइए, आप जो मर्जी बनाइए, केवल उत्तराखंड पूरे भारत के जंगली जानवरों को पालने की जगह नहीं हो सकती है। आप दिल्ली में भी बनाइए, आप मध्य प्रदेश में भी बनाइए, आप हरियाणा में भी बनाइए, सभी जगह वन संरक्षित होना चाहिए। पर जंगली जानवर, आपके जंगली जानवर अपनी सीमा से ग्रामीण लोगों की बस्तियों में आए, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे किसी का कुत्ता पड़ोसी को काट देता है, उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है। अगर आपके बाघ, आपका जंगली जानवर बस्तियों में जाकर लोग के खेत खलिहानों में जाकर नुकसान करता है, उसकी भरपाई की जिम्मेदारी उस सरकार में होनी चाहिए। वो वहाँ का स्थानीय वन के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस ढंग से सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए जंगली जानवरों को कि वो ग्रामीण बस्तियों में ना आए। इसके लिए नियम नहीं बनाए गए। केवल पर्यावरण के नाम पर पूरे भारत का बजट, विश्व का बजट चपट करने के, हिमालय बचाने के नाम पर अरबों खरबों के जो बजट की बंदर बांट होती है, उसको लूटने का एक अड्डा बना। हमने ये भी सुझाव दिया था कि इसके लिए केवल ग्राम सभाओं को चिन्हित किया जाए, तो उससे क्या होगा कि ग्रामीण पलायन भी रुकेगा, गांव की सुरक्षा। जब से ये वन विभाग आए तब से लोगों ने जंगलों के प्रति उदासीन हो गया, क्योंकि उनके हक हकूकों पर वन विभाग वो करता। लोगों का तो जीवन मरण का साथ है वृक्षों से, उनकी रक्षा करते हैं। पर इस प्रकार से नियम बना गया। अब ऐसी कोई जिम्मेदारी भारत सरकार के विभागों की नहीं है, भारत सरकार या प्रदेश सरकार की नहीं है कि उनके संरक्षित जंगली पशु अगर मानवीय बस्तियों में आते हैं तो वो विभाग जिम्मेदार रहेगा। अगर आप इस प्रकार के हिंसक पशुओं का संरक्षण करते हैं, उसका स्वागत है, हम भी करना चाहते हैं। उसके जंगल में कहीं वो हो, उसकी सीमा में कहीं हो, तब तो सरकार मुआवजा न दे। पर जो बस्तियों में घुस के उनके खेत खलिहानों, उनके स्थानीय जंगलों में घुसते हैं, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कम से कम वही नियम अप्लाई होना चाहिए जो एक जंगली पशु को मारे। अगर उम्र कैद होती है तो उम्र कैद के बराबर का मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उसके लिए उसका क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। और वो जिम्मेदार अधिकारी को जिम्मेदारी को भी वहन करनी होगी। जब तक ये नियम नहीं बनेंगे, कड़े नियम, सरकार को अगर जंगली जानवरों को पालने का है तो उसको इस प्रकार का प्रबंध होना चाहिए, वो मानवीय बस्तियों में न घुसे, मानवीय जंगलों में न घुसे, मानव के खेत खलिहानों में न घुसे। इसकी व्यवस्था अगर सरकार नहीं करेगी तो ये उसकी अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करने के दोषी मानी जाएगी। तो हमारे जो नीति निर्धारक है, न्यायविद हैं, इनका इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं है कि मानवीय जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जंगली जानवरों का। हम किसी पशुओं को, हिंसक पशु को मारने के उसमें नहीं है, परंतु वो सरकारी बस्ती, वो लोगों की बस्ती में आकर अगर लोगों को जीवन पर संकट करे तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। और इस जिम्मेदारी को जब तक निर्धारण सरकार नहीं करेगी तब तक इस प्रकार की समस्याओं का से उत्तराखंड की जनता उबर नहीं पाएगी। जय हिंद, जय भारत।